अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्य सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। 26 जनवरी 2023 आ रहा है और इस गणतंत्र दिन का क्या महत्व है और इस गणतंत्र दिन के अवसर पर हमने किन बातों का चिंतन करना चाहिए, यही आज के इस अंक का विषय है। क्या बदलाव हुए हैं हमारे जीवन में? क्या हम सच्चरित्र और सभी के हित का सोचने वाले ऐसे समाज का निर्माण कर सके? क्या कभी हमने अपने मत, पंथ, ग्रंथ से बढ़कर इस राष्ट्र को माना? ये गणतंत्र जो इस भारत में पुरातन काल से चल रहा है, यहाँ अनेक प्रकार के समितियों के द्वारा राज्य का संचालन करने की एक परंपरा रही है और यही लोकतंत्र का आरंभ कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि सबसे पहली जो जमहूरियत है वो अमेरिका में प्रस्तुत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का जनक, लोकतंत्र का विचार इस विश्व के समक्ष खड़ा करने वाला भारत, ये अत्यंत समृद्ध विचारधारा का वाहक ऐसा राष्ट्र है और इसकी प्रचिति हमें तब आती है जब अनेक देशों के शासन व्यवस्थाएं टूट जाती है, अराजकता हो जाती है, सेना का आश्रय प्रश्रय लेना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता और जब ऐसा होता है तो जनता भी जागरूक रहकर उसका जवाब अच्छी तरह देना भी जानती है और उन्हें धूल चटाकर उन्हें समाज के सामने अपमानित करने का कार्य भी यही जनता करती है। और इस प्रकार की समृद्ध डेमोक्रेसी, प्रजासत्ताक के हम नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। और हमारे देश में जो अपने अपने पंथों का आधिपत्य, अपने अपने ग्रंथों की महानता थोप कर इस भारतवर्ष में हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके विषय में हम क्या कर रहे हैं? देश को तोड़ने की योजनाएं कोई बनाता रहे और हम मुखदर्शक बने देखते रहें, ऐसा भी तो नहीं किया जा सकता। तो एक संतुलन और राष्ट्र प्रथम ये विचार हमें इस जमहूरियत, डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। फिर तीसरी और अंतिम बात ये ध्यान में आती है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या उत्तम नागरिक बना पाई है? क्या यहाँ का उपाधि धारक, पदवी धारक समाज में कोई, यानी जिसे कहते हैं कि राष्ट्र का सच्चा नागरिक बनाने की दिशा में कोई योगदान दे पा रहा है? ये भी सोचनीय विषय है। केवल कागज़ों का भंडार, जिसे हम प्रमाण पत्र कहते हैं, और अनुभव के नाम पर शून्य, ऐसा समीकरण जब तक चलता रहेगा तब तक हम पढ़े लिखे गधे पैदा ही करते रहेंगे। और पढ़ा लिखा होना, सुशिक्षित होना और समझदार सियाना होना, इसमें काफ़ी अंतर है। समझदार सियाना तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है जो समाज के पोषण के कार्य में लगा हुआ हो सकता है, और एक पढ़ा लिखा भी अपनी चालाकियों के बल पर बैंक गबन और सार्वजनिक क्षेत्रों में पैसा इकट्ठा करके भाग जाना और मार्केटिंग के नाम पर लोगों को सुहाने सपने दिखाकर लूटना,
इस प्रकार का भी कार्य कर सकता है। तो दोष शिक्षा का नहीं होता है, शिक्षा की दिशाओं का होता है, और दिशा निश्चित करने के लिए ही ये 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है। हर साल हमें जोड़ने का प्रयास करती है, जगाती है और हमें निर्णय करने के लिए बाध्य करती है कि हम इस आदर्श विश्व गुरु भारत के नागरिक ये अपने बदलाव, अपने विकास, अपने निश्चय और अपने मार्गक्रमण से सिद्ध कर सकें। तो सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिन की अग्रिम शुभकामनाएं, और सभी को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, सर्वांग योग के द्वारा ईश्वर धर्म के विषय में फैली हुई अंधविश्वास, अंधानुकरण की प्रवृत्ति समाप्त हो, और इस विश्व में एकात्म मानवता, एकात्म विश्व, हम एक ही मिट्टी के सारे बर्तन हैं और सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब मिट्टी से ही बने हैं। इस प्रकार का जो आदर्श अध्यात्म विज्ञान हमारे समक्ष रखता है, उसको प्राप्त करने के लिए अब इंटरनेट पे भी एक क्लिक पर सर्वांग योग उपलब्ध है। हम सब उसका लाभ लेंगे और भारत के सच्चे नागरिक बनकर इस राष्ट्र की सेवा में अपना तन मन जीवन अर्पण करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। जय हिंद। वंदे मातरम।